आज का शिरडी साई संदेश। आज के समय में हर कोई आज़ादी चाहता है, अपने तरीके से जीने की, अपने फैसले खुद लेने की और बिना किसी रोक टोक के अपने जीवन को जीने की। लेकिन साईं कहते हैं, सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब मन शांत हो और आत्मा संतुष्ट हो। यदि तुम्हारी आज़ादी किसी और के दिल को दुखाती है तो वे स्वार्थ है, स्वतंत्रता नहीं। साईं कहते हैं, स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी ज़रूरी है। अपने कर्मों को समझो और अपने जीवन की दिशा को प्रेम, श्रद्धा और जीवन की ओर मोड़ो। तभी तुम्हें वह आज़ादी मिलेगी जो तुम्हारे मन को शांति और आत्मा को शांति देगी। साईं में समर्पण ही सबसे बड़ी मुक्ति है। आजकल हर कोई चाहता है आज़ादी। आज का युग ऐसा है जहां हर कोई अपनी मर्जी से जीना चाहता है। ना कोई बंधन, ना कोई दायित्व। सबको बस अपनी लाइफस्टाइल चाहिए, अपने नियम, अपने फैसले और दूसरों की दखल से दूर जीवन। पर साईं कहते हैं, जहाँ केवल स्वार्थ होता है वहाँ आज़ादी नहीं, बंधन होते हैं। सच्ची स्वतंत्रता तब है जब तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा हृदय निर्मल हो और तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए आशा और प्रेम बने। आज़ादी का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी के अनुभव को अनदेखा करो या अपनों की भावनाओं को ठुकरा दो। साईं कहते हैं, जो अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी निभाता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। साईं समझाते हैं, आज़ादी में अनुशासन भी ज़रूरी है। अपनी राह चुनना सही है, पर उस राह पर चलते हुए किसी और का दिल ना दुखे, ये ध्यान रखना और भी ज़रूरी है। जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ी आज़ादी है। साईं में जब तुम खुद को समर्पित कर देते हो तो तुम्हें न केवल मुक्ति मिलती है बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी समझ में आता है। इस कलयुग में जहाँ हर कोई मैं में उलझा है, साईं हमें हम की ओर ले जाते हैं। जहाँ सेवा है, जहाँ प्रेम है, जहाँ त्याग है, वही है असली स्वतंत्रता, वही है साईं का मार्ग। आजकल लोग अधिक कमाने की दौड़ में अपनों से दूर हो रहे हैं। आज के समय में हर कोई चाहता है अधिक कमाना, बेहतर जीवन जीना, ऊंचे सपने पूरे करना। पर इस दौड़ में लोग क्या क्या खो रहे हैं। माँ की ममता, पिता की छाया, बच्चों की हंसी, जीवन साथी का साथ। साईं कहते हैं, धन जरूरी है पर इतना भी नहीं कि वे तुम्हारे रिश्तों को खा जाए। तुम घर छोड़कर पैसा कमाने निकले, लेकिन क्या वो पैसा तुम्हें माँ की वो थपकी देगा जो सुकून देती थी? क्या वो नोट तुम्हें वो मुस्कान लौटाएंगे जो अपनों के साथ मिलती थी? साईं समझाते हैं, धन कमाओ पर अपनेपन को मत खो। सपने देखो पर उन सपनों में अपनों को शामिल करो। काम में लगन होनी चाहिए लेकिन प्रेम में भी समय होना चाहिए। जो रिश्ते तुम्हारे साथ हैं वो अनमोल है। अगर वे एक बार छूट गए तो फिर पैसा भी उन्हें लौटा नहीं सकता। साईं में विश्वास रखो, वह तुम्हें उतना ही देगा जितना तुम्हारी ज़रूरत होगी, पर अपनों को देने वाला समय वो तुम्हें खुद देना होगा। आज कमाने की होड़ में हम सब थक तो रहे हैं, पर साईं कहते हैं, कभी थम कर देखो, जो सबसे कीमती है वो तुम्हारे पास ही है। आजकल लोग अधिक कमाने के लिए विदेश जा रहे हैं और अपनों से दूर हो रहे हैं। आज का युग सपनों का युग है। लोग बड़ी नौकरी, ऊंचा जीवन और भव्य भविष्य के लिए देश छोड़ रहे हैं। विदेश की चमक दमक में वो सब कुछ पा लेना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में वो बहुत कुछ पीछे छोड़ जाते हैं। साईं कहते हैं, पैसा कमाओ, तरक्की करो, पर वो घर ना खो जहाँ तुम्हारा दिल बसता है। जब माँ की आंखें तुम्हें रोज दरवाजे पर ढूंढती है, जब पापा चुपचाप तुम्हारी फोटो को देख मुस्कुराते हैं, जब भाई बहन की शरारतें मोबाइल कॉल में सिमट जाती है, तो समझो कमाई में कुछ खो गया है। साईं समझाते हैं, विदेश में हर सुख मिलेगा पर वह अपनापन शायद नहीं। अपनों के साथ बिताया समय दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जो साथ है उन्हें वक्त दो, क्योंकि कल वो तस्वीर बनकर दीवारों पर रह जाएंगे। साईं कहते हैं, धन तो फिर भी आ जाएगा, पर जो रिश्ते छूट गए वो जीवन भर की कमी बन जाते हैं। आजकल लोग कहते हैं भविष्य बना रहे हैं, पर साईं पूछते हैं, क्या बिना अपनों के भविष्य सच में उज्जवल है?
आजकल लोग अधिक कमाई के लिए विदेश जा रहे हैं और अपनों से दूर होते जा रहे हैं। एक समय था जब साथ बैठकर खाना खाना, बिना वजह हंसना, माँ से बिना बात के चिपक जाना, ये सब हमारी खुशियाँ थी। पर अब सपनों की तलाश में लोग सरहदें पार कर रहे हैं। माँ बाप का आशीर्वाद वीडियो कॉल में सिमट गया है। त्योहार अब अकेले मनते हैं और यादें सिर्फ सोशल मीडिया पर बची हैं। साईं कहते हैं, तुम जहाँ भी जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जो दिल तुम्हें पुकारता है उसे भी मत भूलो। लोग पूछते हैं, क्या बुरा है विदेश जाने में? साईं मुस्कुराकर कहते हैं, बुरा नहीं है अगर तुम शरीर से जाओ लेकिन दिल वहीं अपनों के पास रह जाए। तरक्की करो लेकिन जड़ों को मत भूलो। पैसा कमाओ लेकिन उन रिश्तों को ना खो जो निस्वार्थ प्रेम देते हैं। घर छोड़कर जाओ लेकिन घर को छोड़ मत देना। जो अपनों का साथ खो देते हैं वे अक्सर सबसे ज़्यादा अकेले होते हैं, भले ही चारों ओर भीड़ क्यों ना हो। साईं समझाते हैं, हर बार विदेश जाना सफलता नहीं होता। कभी कभी अपनों के बीच रहना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। बच्चों को विदेश भेजने वाले माता पिता हर रात साईं से प्रार्थना करते हैं, हे साईं, हमारे बच्चों को धन दो, लेकिन इतना नहीं कि वे हमारे बिना जीना सीख जाएं। तुम जहाँ भी जाओ साईं तुम्हारे साथ है, लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे लिए रोज दुआ करते हैं उनके पास लौटना ही सबसे बड़ी कमाई है। आजकल लोग कहते हैं, मैं अपने परिवार के लिए विदेश जा रहा हूँ, लेकिन साईं कहते हैं, क्या वो परिवार जिससे तुम दूर जा रहे हो वो वही नहीं जिसके लिए तुम जा रहे हो? कभी माँ को पूछो, क्या उसे नोटों की गड्डियाँ चाहिए या बेटे की मुस्कान? कभी पापा की आंखों में देखो, क्या उन्हें तुम्हारी तरक्की चाहिए या बस वो पुराना साथ? साईं समझाते हैं, जिनके साथ तुम बड़े हुए अगर उन्हीं से दूर हो गए तो फिर कमाई किसके लिए? विदेश की गलियों में जो सन्नाटा है वो घर की रसोई की हंसी से बड़ा नहीं हो सकता। जो विदेश जाकर सब कुछ पाना चाहते हैं, साईं उन्हें याद दिलाते हैं, हर चीज़ यहाँ नहीं मिलती। माँ की रसोई, पिता की डांट, भाई की लड़ाई, बहन का चुपचाप देखना, ये सब वहाँ नहीं होता। वहाँ पैसे बहुत होंगे पर वह चौखट नहीं होगी जहाँ तुम्हारे लौटने का इंतज़ार होता है। वहाँ सड़कों पर रोशनी होगी पर वो दिया नहीं जलेगा जो माँ हर शाम तुम्हारे नाम का लगाती है। साईं कहते हैं, अगर तुम्हारी तरक्की में अपनों की दूरी शामिल है तो वो तरक्की नहीं बलिदान है। सपने बड़े करो, ज़रूर करो, लेकिन उन्हें इस तरह ना जियो कि पीछे तुम्हारा अपना ही घर खाली रह जाए। जाने से पहले रुक कर सोचो, कहीं तुम्हारे पीछे कोई टूटा हुआ दिल, कोई सूनी आंखें और कोई अधूरी हंसी तो नहीं रह गई। वो रिश्ते जो बिना शर्त प्यार करते हैं, उन्हें कमाने की दौड़ में मत खो देना, क्योंकि जब सब मिल जाएगा तो भी वो आवाज़ें याद आएंगी जो सिर्फ तुम्हें पुकारती थी। अपना ख्याल रखो, मेरा आशीर्वाद है। राम जी भला करेंगे।